और अत्यंत ही निराशा हुआ ये देखकर कि हमारे देश में गिने चुने 2 राष्ट्रीय दल हैं। एक अपने आप को कहती है कि वो ऊपर बढ़ रही है और एक को हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जा रही है। बिहार में दोनों राष्ट्रीय दल बैसाखियों पे खड़ी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सुनते हैं कि बहुत लोकप्रियता है, होगी भी, लेकिन बैसाखी के बिना वो भी बिहार में नहीं। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन वो भी बैसाखी के साथ ही खड़े हैं। और बैसाखी के बल पे खड़े हों, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन उनके कहने में और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर एनडीए की बात करें तो पूर्णिया के लोगों ने और एनडीए के समर्थकों ने कोई कसर नहीं छोड़ा ये बताने में अपने नेतृत्व को कि वो अभी के व्यवस्था से और अभी के शायद उनके जनप्रतिनिधि से वो बहुत संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की इतना बड़ा परिवार जरूर है कि वो अपने परिवार के किसी और सदस्य को पूर्णिया में इस बार मौका देते तो पूर्णिया के लोगों को, कम से कम उनके समर्थकों को ज्यादा खुशी मिलती। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ देखो तो आश्चर्यजनक है कि 2019 में 9 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ी थी और बगल में कटिहार तारिक अनवर साहब के क्षेत्र को छोड़ दें तो पूर्णिया में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन पार्टी ने अपनी बेरुखी में ऐसे कदम उठाए जिससे सब कि क्षेत्र की एक जनता की तरफ से मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जितने महागठबंधन के समर्थक हमें मिले उनका यही कहना था कि आरजेडी की बहुत बड़ी परिवार में से यदि और किसी को टिकट मिलता तो उन्हें ज्यादा खुशी होती। तो जहां एक तरफ एनडीए के चयन से लोग संतुष्ट नहीं, दूसरी ओर महागठबंधन के ओर से लोग संतुष्ट नहीं, और उसी मैदान में एक और सज्जन दस्तक देने की बार बार बात कह रहे हैं कि इस बुनियाद पे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये तो वो जाने। लेकिन ऐसे में लोगों में घोर निराशा है कि हमारे पास तो कोई विकल्प है ही नहीं। और जाहिर सी बात है, और मैं खुशनसीब हूं इस मामले में कि पूर्णिया के लोग जब भी परेशान होते हैं किसी भी कारण तो मेरे पास सलाह के लिए या सहयोग के लिए जरूर आते हैं। और इसी क्रम में पिछले कई हफ्तों से और खासकर आज सुबह से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते रहे हैं और सबों का एक ही मांग कि मैं लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज करवाऊं और एक निर्दलीय प्रत्याशी के भांति उनके बीच आऊं। अगर ये मामला इतना आसान होता तो संभव है कि इतने बड़े पीसी करने की और आप लोगों को कष्ट देने की मुझे आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन ये मामला जटिल है। ये मामला चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का या हारने का नहीं है। ये चुनाव हम सबों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने 10 वर्ष के सांसद होने के कार्यकाल में महसूस किया कि एक और जहां एक सांसद बहुत ताकतवर होता है, बहुत कुछ कर सकता है अपनी क्षेत्र के विकास के लिए, वही दूसरी ओर, और क्योंकि ये मेरे साथ आप बीती हुई है, इसलिए मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, एक सांसद का हाथ बंधा रहता है। क्योंकि पूर्णिया का विकास और बिहार का विकास जो जुड़ा हुआ है, उसकी चाबी दरअसल दिल्ली में नहीं होती, उसकी चाबी पटना में होती। और मेरे दूसरे कार्यकाल में ये मुझे महसूस हुआ कि अगर पटना में चाबी रखने वाले अपने सांसद के साथ बैल की भावना से काम करें तो क्षेत्र का बहुत नुकसान होता है। और इसी क्रम में आप सबों को याद होगा, पूर्णिया के लोगों को याद होगा कि वेदना प्रदर्शन हुआ, और अभी अभी कुछ प्रत्याशियों ने और लोगों ने कुछ रैली यहां लगाई, तो लोगों ने कहा कि साहब ये तो वेदना प्रदर्शन का एक अंश भी नहीं था, जो आपने किया था वो न भूतो न भविष्यति। तो मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को, जिन गांव में रहने वाले लोगों को हम अशिक्षित समझते हैं, वो हमसे ज्यादा शिक्षित हैं, और किसी रैली में आने वाले लोग जानते हैं कि हमें क्यों बुलाया जा रहा है। अगर नेता अपनी बात को रखने के लिए बुला रहा है तो उतनी मात्रा में नहीं आते।